न्यूज इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार में 20 से 25 हजार में लड़की मिल जाती है वाले बयान से सियासी तूफान अब मच चुका है, जहां वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने इसको लेकर कहा कि रेखा आर्य के पति ने जो आपत्तिजनक बयान दिया है उसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है। सत्ता में बैठे लोगों ने ही ये नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन बीजेपी के राज में बीजेपी के नेताओं से बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी क्या, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में नैतिकता बची हुई है तो रेखा आर्य के पति पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का काम करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश की मंत्री रेखा आर्य जी के पति ने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में एक आपत्तिजनक बयान दिया है, कांग्रेस इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करती है। और ये स्पष्ट हो गया है कि जो नारा सत्ता में बैठे लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर भाजपा के राज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी सुरक्षित रह सके तभी तो ये हो पाएगा। देहरादून के लाखा मंडल क्षेत्र में अवैध वसूली की शिकायत पर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी जयलाल शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि ऑडियो साक्ष्य के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि पटवारी ने क्षेत्र में तैनाती के बाद छोटे से बड़े दस्तावेज तैयार करने, फर्जी पत्र दाखिल खारिज आदि कार्यों के नाम पर किसानों और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के गरीब लोगों से खुलेआम नगद और ऑनलाइन माध्यम से अवैध धनराशि वसूली है। तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे होने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा कि जो सरकार खुद सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसका जनता के प्रति समर्पण का दावा करना हास्यास्पद है। सिंगल विंडो सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वहां जो होना है वही होता है, एक हाथ से फाइल ली जाती है और दूसरे हाथ से पैसा वसूला जाता है। आम आदमी आज खुलेआम भ्रष्टाचार को महसूस कर रहा है और देख भी रहा है। कुल पूरी तरीके से जनता के प्रति समर्पित किया है। अरे सर से पांव तक जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, वो अगर ये दावा करे कि हम जनता के प्रति समर्पित रहे तो हास्यास्पद तो है ही। सिंगल विंडो सिस्टम है, नका सिंगल विंडो में होगा, जो भी होगा। आम आदमी देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कहते हैं कि साहब हमने ये नंबर दे दिया, इस नंबर पे आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, हम पकड़े कौन लोग जा रहे हैं। खटीमा में गुरु गोविंद सिंह साहब के जन्म दिवस के इस खास मौके पर प्रकाश पर्व के रूप में सिख समाज ने नगर कीर्तन का आयोजन किया, जहां सबसे पहले गुरुद्वारे में पाठ किया गया। उसके बाद गुरु गोविंद साहब के जन्मदिन के इस खास मौके पर नगर कीर्तन पूरे खटीमा बाजार क्षेत्र में मुख्य मार्ग में से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंचा, जिसमें सिख समाज के लोगों और विद्यालय के विद्यार्थियों ने तरह तरह के कला कौशल का प्रदर्शन किया, जिसको लेकर गुरुद्वारा के ग्रांति ज्ञानी हरदेव सिंह महाराज ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह साहब के जन्म दिवस के इस खास मौके पर प्रकाश पर्व के रूप में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जो सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा देता है। आज 10वें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाते हुए जो नगर कीर्तन हर साल निकलता है, वो नगर कीर्तन खटीमा के शहर में निकल रहा है और सारी मानवता को यही संदेश है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक पिता है, किसी के हम बारिक, अव्वल अल्लाह नूर पाया। आज हमारे गुरु गोविंद साहब का जन्म दिवस है, प्रकाश पर्व है।
पर शोभा यात्रा निकल रही है। गुरु गोविंद साहब त्याग के प्रतीक हैं। उनको कहा जाता है कि वो सर्ववंश दानी है, जिन्होंने अपने पूरे वंश का दान समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए किया। जो शोभा यात्रा मिली उसमें हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पर इस तरह का स्वागत किया है और शोभा यात्रा को दिखा। देखिए, सबसे पहले तो सिंह जी का मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और देश को यही देना चाहता हूँ कि वो हमारे गुरु महाराज ने हमें जो मार्ग दिखाया है, सच्चाई और सत्य का मार्ग, उसी पे हमें चलना चाहिए। और जो भी अपना धर्म है वो निडर होकर करना चाहिए हमें। कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला रेंज के सावलदे गांव में बाघ के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। जहां कार्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला पर बाघ ने हमला कर उसे जंगल के अंदर घसीट लिया। इस दर्दनाक घटना में महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग भयभीत हो गए। वही सूचना मिलने पर कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक, उप निदेशक सहित वन विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंची और तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी कोशिशों के बाद वन कर्मियों ने महिला का शव जंगल के अंदर से बरामद किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर ग्रामीण हथियारों, लाठी डंडों और तलवारों के साथ मौके पर पहुंच रहे थे, जिन्हें तुरंत रोका गया। पूछताछ में ये पता चला है कि जंगल में लकड़ी लेने गई महिला में से एक को बाघ ने हमला कर घसीट लिया। वहीं एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी के बयान पर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीण ने यह कहा कि क्या एसएसपी को हम ग्रामीण आतंकवादी नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वन्य जीवों के लगातार बढ़ते हमलों से ग्रामीण पहले से ही भय और दहशत में जी रहे हैं, लेकिन उसके बजाय इस तरह के बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि प्रशासन को ग्रामीणों की पीड़ा समझनी चाहिए, ना कि उन्हें अपराधी की तरह पेश करना चाहिए। मामले में एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार ने कहा कि ऐसी घटना के बाद लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी कहा कि जाम खुलवा दिया गया है और कार्बेट टाइगर रिजर्व के नियमों के अनुसार पिंजरा लगाने और बाघ को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पीड़ित परिवार को नियमानुसार हर संभव मदद भी प्रदान की जाएगी। जंगल में घास और लकड़ी के लिए गई थी। उनमें से खबर हमको प्राप्त हुई कि उनमें से एक महिला पे संभवतः किसी हिंसक जानवर ने अटैक किया है। हमारी टीम तुरंत यहाँ पे मोबिलाइज कर दी गई थी। उनको यहाँ पर उन्होंने देखा। हमको एक महिला की बॉडी रिकवर हुई है वहां से, जो कि इसी निकटवर्ती गांव की रहने वाली है। हमने उस क्षेत्र को पूरे को स्कैनिंग के आदेश दे दिए हैं। वहां पर हमारी चीफ वार्डन साहब से बात हुई है। उन्होंने केज लगाने के लिए और उसकी परमिशन दे दी गई है। हाथियों के द्वारा उस पूरे क्षेत्र की वो कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो कार्रवाई हमारे क्षेत्र से होगी उसको करना जरूरी है। सीजन ड्यूटी को हमने देखने के लिए हर साल यहाँ पे राउंड्स पे था, तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे भारी जो है लोगों द्वारा, भारी संख्या में लोगों द्वारा असला और क्या बोलते हैं मतलब लाठी, डंडा और तलवार लेके यहाँ पर इस जगह पे आ रहे थे। तो हमने रोक के जानबूझ के मतलब जानकारी करने को मालूम किया तो पता चला बस 5-10 मिनट पहले जंगल के काफी अंदर जो है कुछ महिलाएं का समूह जो है लकड़ी इकट्ठा करने और ऐसा मतलब वो उसको लकड़ी काटान ये सब झाड़ी काटने के लिए उसके लिए गए थे। और उसमें से एक महिला पर जो है बाघ जैसा एक बाघ ने अटैक कर दिया और उसको खींच के ले गए। के पूरा गांव वाले लोग जंगली जानवरों से परेशान, उनकी खेती बर्बाद है। और जिस तरीके से बहुत बड़ी दुखद घटना उस सावलदे गांव के अंदर घटी और लोगों का आक्रोश जायज था। और क्योंकि लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें दिक्कत हैं, लेकिन जहां पर एसएसपी साहब का बयान जो आया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर लाठी डंडों से और तलवार से असला लेकर के यहाँ पर आए थे। वो कोई सा भी ऐसा वीडियो दिखा दें और वहां पर जो है क्या नाम कहते हैं इस तरीके का जो है उनका कहना गलत है। यहाँ पर लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, आतंकवादी नहीं है। देखिए, सभी लोगों के थोड़ा संवेदना है, हमारे सबके साथ में संवेदना है और इसको देखते हुए सभी से वार्ता की गई, उनको समझाया गया क्योंकि इससे ऐसा करने से दिक्कत होंगी, सभी को दिक्कत होंगी, रोड में आने जाने वालों को दिक्कत होंगी। फिलहाल अभी आप बिजली लगाने के आदेश कलेक्टर साहब ने कर दिए हैं, बिजली लगाने की कार्रवाई चल रही है और ट्रैंक्लाइज किए जाने के संबंध में पत्र लेख किया जा रहा है हायर अथॉरिटीज के लिए। जैसे ही वहाँ से परमिशन मिल जाएगी तो ट्रैंक्लाइज करने का आदेश भी जो है मौके पर हो जाएगा। हरिद्वार में माघ महीने की पौष पूर्णिमा के इस खास मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से हर की
पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान को मोक्षदायी और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला पर्व माना जाता है। वहीं पौष पूर्णिमा पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने की भी मान्यता है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हरिद्वार गंगा तटों पर गूंजते जयकारों और मंत्रोच्चारण से पूरी तरह भक्तिमय दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे देश भर से श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे हुए हैं। माघ माह की पौष पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं। आज पहला दिन है और कोने कोने से देश के लोग गंगा के घाटों पर पहुंचे हैं स्नान करते हुए। बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे आए, हमने स्नान किया, काफ़ी अच्छा लगा। हम अपने 4 दोस्तों के साथ आए और हमारा अचानक ही प्लान बना और आज पूर्णिमा भी थे तो हमारे साथ पंडित जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि पूर्णिमा के दिन पे अवसर पे स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो हम ये सब चारों दोस्त साथ में आए। हाँ, स्नान कर लिया। पूजा पाठ हमने पहले अभी स्नान किया है, अभी गंगा आरती होने वाली है, हम गंगा आरती का इंतजार कर रहे हैं। गंगा स्नान करने से जीवन पवित्र होता है, भावनाएं पवित्र होती हैं और प्रत्येक प्राणी के लिए गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे मन की, कर्म की, श्रद्धा की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है, जिससे जीवन हमारा पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है और सभी को चल करके गंगा स्नान करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर गंगा आरती के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां एक श्रद्धालु की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तभी परिजनों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत श्रद्धालु को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि गंगा आरती के दौरान हुई घटना से श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। हरिद्वार में पुलिस को सघन चेकिंग अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर हथियार बंद 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर चल रहे चेकिंग अभियान का असर देखने को मिला। तलाशी में एक के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया और बाकी 2 आरोपियों से 2 अवैध चाकू भी मिले। वहीं अवैध हथियार बरामद पर पुलिस टीम की एसएसपी ने सराहना की है। उत्तराखंड में एक और जहां घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, जहां लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर साल के तीसरे दिन भी आस्था की गर्माहट ठंड पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड के बाद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। तस्वीरें विकासनगर क्षेत्र के सेलाकुई स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर की है, जहां सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का मानना है कि साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करने पर पूरा साल सुख समृद्धि से बीतता है। यही कारण है कि ठंड और कोहरे के बाद भी मंदिरों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ का असर मंदिर परिसर के आसपास के कारोबार पर भी साफ नजर आ रहा है। हम श्याम बाबा की दर्शन से शुरुआत कर रहे हैं। खाटू श्याम बाबा ने हमें बुलाया है, इसका मौका दिया है हमें, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ दर्शन करने के लिए। हुई है, पूर्ण हुई है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है और आगे भी यही है कि बहुत कुछ देंगे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बाबा खाटू श्याम मंदिर में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। दूर दराज इलाकों से पहुंचे श्रद्धालु ठंड की परवाह किए बिना भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में घंटियों की गूंज, जय जयकारों और श्रद्धालुओं की भीड़ ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया है। विकासनगर के सेलाकुई से अमित रावत, न्यूज इंडिया।
देहरादून की नेहरू कॉलोनी में बन रहा सामुदायिक भवन चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां निर्दलीय पार्षद विवेक कोठारी ने नगर निगम की प्रथम बोर्ड बैठक के दौरान बाढ़ में एक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा, जिसमें नगर निगम ने मंजूरी भी दी, लेकिन कुछ समय बाद ही MDDA ने निर्माणाधीन सामुदायिक भवन पर रोक लगा दी और एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। अब पूरे मामले को लेकर बाढ़ में बन रहे भवन निर्माण को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वही खबर करने गए संवाददाता से विधायक उमेश शर्मा काऊ की विधायक प्रतिनिधि बदसलूकी करती हुई नजर आई। देखिए ये खास रिपोर्ट। देहरादून नेहरू कॉलोनी के वार्ड नंबर 57 में बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब सियासी घमासान मच गया है। वार्ड में सामुदायिक केंद्र को निर्दलीय पार्षद विवेक कोठारी ने पहली बोर्ड बैठक में आदेश के बाद उसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन भवन का ढांचा बनने के बाद MDD के अधिकारियों ने सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया, जिसके बाद अधिकारियों को गड़बड़ियां मिली। दरअसल MDD ने भी कोई भी NOC नहीं ली और न ही इसका नक्शा पास करवाया, जिसके चलते भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है और साथ ही एक नोटिस भी चस्पा किया गया। वहीं इसके बाद अब इस भवन निर्माण ने एक सियासी मोड़ भी लिया है, क्योंकि MDDA के नोटिस चस्पा करने के बावजूद रायपुर विधानसभा से विधायक ने NOC को लेकर निर्माण फिर से शुरू करवा दिया है। जब पार्षद को भवन निर्माण कार्य शुरू करने की जानकारी मिली, तब उन्होंने भवन निर्माण पर RTI ने कुछ सवाल पूछे। पार्षद विवेक कोठारी का कहना है कि जब वे भवन का निर्माण करवा रहे थे तो उस समय इसी भवन को MDDA ने अवैध बता दिया था, लेकिन अब विधायक को भवन निर्माण कार्य शुरू करवाने का NOC कैसे मिला और बिना नक्शे और NOC के भवन का काम आखिर कैसे चल रहा है। पहली बोर्ड बैठक जब हम लोगों की हुई थी तो उस बोर्ड बैठक में मैंने एक सामुदायिक भवन की मांग की थी। वो प्रस्ताव पास हुआ था, क्योंकि हमारे पूरे वार्ड में कोई सामुदायिक भवन नहीं है, तो उसकी ज़रूरत हमें टाइम पे पड़ती रहती थी सामुदायिक भवन की, तो वो हमने पास कराया था। फिर हुआ क्या कि विधायक जी को ये लगा कि शायद इसका क्रेडिट मुझे ना मिल जाए, क्योंकि वो पिछले 10-15 साल से वो विधायक हैं और आज तक वो बना नहीं पाए या बना नहीं या उनको ध्यान नहीं रहा। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ जी की बात हो रही है। तो एकदम से मेरे आते ही जैसे ही मैंने प्रस्ताव पास कराया तो उनको पता लगा, तो मुझे जो जानकारी है उन्होंने बौखलाहट में जल्दी जल्दी इसका काम शुरू करवा दिया। तो वही जब न्यूज इंडिया के संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और निर्माण कार्य में बाधा डालने का झूठा आरोप लगाया। लेकिन न्यूज इंडिया के संवाददाता महज ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे थे। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने पर ये पता चला कि किसी ने तो वो नोटिस पहले ही फाड़ दिया है। जब ठेकेदार से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई यहाँ निरीक्षण पर आता है तो उसकी बात विधायक से करवा दी जाती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वही ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक के दौरान महिला ने न्यूज इंडिया के संवाददाता को मामले की रिपोर्टिंग करने से ही मना किया। महिला ने खुद को विधायक प्रतिनिधि सुषमा जोशी बताते हुए कहा कि निर्माण कार्य यहाँ के राजा विधायक करवा रही हैं। महिला ने संवाददाता से बदसलूकी की और अपशब्द भी कहे। वीडियो में विधायक प्रतिनिधि सुषमा जोशी ये कहती नजर आ रही हैं, विधायक ने ही कहा है कि जाओ और उन्हें वहां से भगाओ। इससे साफ होता है कि इस बर्ताव का समर्थन विधायक उमेश शर्मा काऊ की ओर से मिला है। इतना ही नहीं बल्कि महिला ने संवाददाता को विधायक से अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए कहा। वहीं विधायक प्रतिनिधि सुषमा जोशी ने संवाददाता को खुली चेतावनी भी दी कि जो भी हमारे निर्माण कार्य में बाधा डालेगा उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। जी बताइए। बट आप यहाँ पे न्यूज़ क्या छापोगे? छापने में कहाँ आया हूँ मैं, ये है कि यहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ था MDDA का। नगर नोटिस ही तो जिसने लगाया नोटिस उसने फोन किया आपको? मेरे को किसी ने करो, पहली बात तो ये है मैम, आप मेरे से तरीके से बात करो। मैं आऊंगा और जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहाँ जाके स्टोरी करूंगा। कर ले फिर ये क्या किस तू जड़ा से बात कर रहे हो? ये आपका तरीका है बात करने का? आप किस तरीके से बात कर रहे हो मेरे साथ? आए क्यों तुम यहाँ पर? मैं यहाँ पर ये कवर करने आया हूँ मैम। ये नगर करोगे? आप पहली बात तो मैम मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे को थोड़े तरीके से बात करो। आप मैम समझ नहीं रहे। हमारे काम में जो आएगा हम इसी ट्यून में बात करेंगे। जो आपकी तरह इस काम को रुकाने के लिए आप ये वर्ड गलत यूज कर रहे हो। आप ये वर्ड गलत यूज कर रहे हो। अगर मैम आप उनसे जर्नलिस्ट यही होता है मैम। आज हम विधायक से आपसे क्यों लूंगा मैम मैं अपॉइंटमेंट? आपसे अपॉइंटमेंट क्यों लूंगा मैं? आप कौन हो? मैं आपसे नहीं लूंगा अपॉइंटमेंट। विधायक जी की निधि से हो रहा है। किसी से भी हो रहा होगा मैम, मेरा अधिकार है।
राजा करवा रहा है काम। कोई भी किसी का भी राजा मैम, लेकिन राजा करवा लेकिन रहा है। हमें भी अधिकार। पहला बंदे नहीं हो, 10 लोग आ गए काम रुकाने के लिए, उनको ऐसे ही भगाते हैं हम और फिर दूसरे दिन कुछ नहीं करते। आपने मुझे भगा दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये MDDA का नोटिस फाड़ा किसने? नहीं फाड़ा क्या है, वो तो बच्चे यहाँ पे खेलते रहते, देखो कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, कोई भी फाड़ेगा। आपको लगता है हम फाड़ेंगे? आप विधायक प्रतिनिधि हैं, काऊ जी के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आपने इस प्रतिनिधि ऐसा रखा हुआ है क्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र में। इसके बाद न्यूज इंडिया की टीम रात को वार्ड 57 में बन रहे सामुदायिक केंद्र पर पहुंची और MDDA के चस्पा हुए नोटिस के फटे हाल को दिखाया और दिखाया कि कैसे अब भी सामुदायिक केंद्र का निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। ढांचा जो है बनकर खड़ा हो गया है और उसके बाद ये एक बोर्ड बैठक में ये सामुदायिक केंद्र यहाँ के पार्षद द्वारा जो है पास कराया गया था और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर MDDA का नोटिस था जो यहाँ से फाड़ दिया गया है और यहाँ के जो विधायक निधि द्वारा जो ये बन रहा है, लेकिन अभी भी ये अवैध रूप से इसका काम जारी है। और जब यहाँ पर कवरेज करने के लिए जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हमें फोर्स किया कि यहाँ पर आप कवरेज इसकी नहीं करेंगे। और जो यहाँ के विधायक हैं उनकी कुछ प्रतिनिधि सुषमा जिनका नाम है, वो यहाँ पर आके उन्होंने हमें फोर्स किया कि आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे और उन्होंने धमकी भी हमें दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने इसको लेकर कहा कि अगर विधायक निधि प्रस्तावित की गई है तो पूरे नियमों के अनुसार ही प्रस्तावित की गई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोई भी अनियमितता सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं पाठक ने ये भी कहा कि धामी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। कि कोई भी बात निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है और MDDA अपना कार्य कर रहा है। अगर वहां पे सामुदायिक केंद्र में नक्शा किसी प्रकार का पास होगा नहीं होगा, विधायक निधि जब भी कहीं प्रस्तावित करी जाती है तो सब चीज़ों को देखभाल कर ही उस जगह पर विधायक निधि प्रस्तावित करी जाती है। इसी के साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सामुदायिक केंद्र जनता के लिए बनाए जाते हैं, जिसे MDDA ने अवैध घोषित किया है। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा जल्द लौटेंगे।